हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज सभी लोगों को पता होगा कि जेएसएससी का जो नियमावली संबंधित रूल था उस पर आज जजमेंट आना था, वो जजमेंट आ चुका है। झारखंड सरकार के द्वारा जो नियमावली यानी नियोजन नीति जो निर्माण किया गया था उसको हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। मेरे सभी वीडियो में आपने देखा होगा कि जब जब मैंने इस पर बात किया था, मैं हमेशा से बोल रहा था कि झारखंड सरकार के द्वारा ये जो नियमावली तैयार किया गया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, त्रुटियां हैं। इसका रद्द होना लगभग तय है। और वही आज अंततः 3 महीने 10 दिन के बाद, आपको पता है जैसा कि 6 सितंबर को इस डिसीजन को रिजर्व रख लिया गया था। और सभी पक्ष को सुनने के बाद जैसे जिरह हो रही थी और जैसा मीडिया में न्यूज़ आ रहा था उससे ये प्रतीत हो रहा था कि ये जो नियोजन नीति है या नियमावली है, जेएसएससी जिस आधार पे जो नियुक्तियां कर रही है 2021 से, या जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी तो नियुक्ति इस आधार पे नहीं हुई है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम इस आधार पे अवश्य लिया जा चुका है। तो इसका ये नियोजन नीति है उसको रद्द कर दिया गया है। तो इसका मतलब जो आप ये समझिए कि 10th और 12th वाला जो कंडीशन था वो तो स्पष्ट रूप से उसको खारिज कर दिया गया। अब आप इस मतलब आपको आश्चर्य लगेगा कि झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के किसी भी दलील को स्वीकार नहीं किया गया। हिंदी अंग्रेजी को न शामिल करने का जो दलील दिया गया था उनके द्वारा, और बाकी जैसे उर्दू है, बंगला है, उड़िया है, इस सब जो रीजनल लैंग्वेज को जो शामिल किया गया था, तो किस आधार पे किया गया है, किस आधार पे नहीं किया गया, उन्होंने जो भी तर्क प्रस्तुत किया गया, बताया गया झारखंड सरकार के वकील के द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष, किसी भी तर्क को, किसी भी बात को झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा नहीं माना गया, नहीं स्वीकार किया गया। और अंततः आज ये जजमेंट आज जजमेंट आया है कि जो नियोजन नीति है उसको खारिज कर दिया गया है। आगे जो वैकेंसी, जैसे आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है जनवरी में संभावित थी, और इस तरह के जो नियोजन नीति या नियमावली जो 2021 में बनाया गया था उससे संबंधित कोई भी एग्जाम जो हुआ है या होने वाला है उस पर क्या असर पड़ेगा। आगे जो होने वाला एग्जाम है उसमें तो सुधार हो जाएगा, क्योंकि अब नए तरीके से नियोजन नीति का निर्माण होगा। उसमें 10th-12th का जो कंडीशन है झारखंड से करने की अनिवार्यता है उसको हटा दिया जाएगा, और संभवतः हिंदी इंग्लिश को भी इसमें जोड़ दिया जाए, फिर से अलग से हिंदी इंग्लिश को भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन पिछला जो एग्जाम हो चुका है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसका एग्जैक्ट स्थिति क्या होगी, कैसे किस प्रकार से वो प्रभावित होगी, पिछला एग्जाम है वो जब इसका जजमेंट कॉपी आ जाएगा उसके बाद ही स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। तो जजमेंट कॉपी आने के बाद ही उसके बारे में एग्जैक्टली कुछ बता पाना संभव हो पाएगा। लेकिन आगे जो एग्जाम होनी है फिलहाल वो तो टलना निश्चित है, और नए तरीके से नियोजन नीति का निर्माण होगा, या उसमें जो पिछली वाली नियोजन नीति थी उसमें बदलाव किया जाएगा। अब बदलाव इस स्तर तक होगा कि 10th-12th की जो अनिवार्यता थी वो अब नहीं रहेगी। ये शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि ये नियोजन नीति गलत बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि झारखंड के जो ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट है उनको इसकी जानकारी नहीं होगी, वो जानबूझ के ऐसी नियोजन नीति का निर्माण करते हैं ताकि नियुक्ति देने में विलंब हो। उनको पता है कि ऐसे नियोजन नीति का निर्माण किया जाए ताकि मामला अटका रहे, और जब तक इसको टाल सकते हैं, टाला जा सकता है, टालते रहें। आप समझिए कि ये वैकेंसी, आपको पता होगा कि इस वैकेंसी की जो प्रक्रिया है 2015 से चल रही है, और आज लगभग आप समझिए कि 7-8 साल हो गया, अभी तक इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो ये झारखंड गवर्नमेंट के, कोई भी गवर्नमेंट हो, या पिछली गवर्नमेंट हो या वर्तमान गवर्नमेंट हो, उनकी यही नीति रहती है, यही रणनीति रहती है कि वैकेंसी निकाल दो, नियमावली इस तरह से जटिल बनाओ ताकि मामला कोर्ट में जाए और लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे, उसमें टाइम लगे, और यही उनका लक्ष्य होता है। नहीं तो किसी भी, आप जब साधारण छात्र को ये पता है कि नियोजन नीति गलत है, ये जो नियमावली का निर्माण किया गया था वो गलत तरीके से किया गया था, तो क्या लगता है आपको कि झारखंड के जो ऑफिशियल बैठे हुए हैं, आईएएस हैं, सचिव लेवल के अधिकारी होते हैं या जो भी होते हैं, वो इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, अंततः मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर साइन किया जाता है, लेकिन निर्माण जो होता है ना वो अलग आईएएस ऑफिशियल्स के द्वारा ही किया जाता है। तो अब ये जानबूझ के सरकार के द्वारा ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आप देखिए कि नियुक्ति देना सरकार का लक्ष्य है ही नहीं। आपने अभी देखा कि टीजीटी, पीआरटी या पंचायत सचिव के मामले को कितना लटकाया गया। बस अभी भी
मतलब कल से पहले तक सरकार के द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही थी इसको और लटकाया जाए। तो ये झारखंड के निवासियों को, झारखंड के वासियों को ये समझना होगा कि हमें कैसी सरकार चुननी है, किस तरह से सरकार चुननी है। अब उसको वोट करने वक्त आप लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। अंततः ये ठीक है, कुछ लोगों को आज खुशी मिली होगी, कुछ लोगों को नाराज़गी हुई होगी इस फैसले से, लेकिन आपको लॉजिकल सोचना है कि ठीक है, अगर सिर्फ झारखंड के वासियों को ही अप्लाई करना है फॉर्म, तो जो वहाँ के सामान्य स्टूडेंट हैं उनको भी फॉर्म फिलअप करने का मौका अवश्य प्रदान की जानी चाहिए थी। वैसी नियोजन नीति का निर्माण किया जाना चाहिए था जिसके अंतर्गत झारखंड के सभी वासियों को, सभी छात्रों को, जो वहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, सभी छात्रों को फॉर्म जो फिलअप करने का अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब जो कैटेगरी के छात्र हैं, मतलब जैसे ओबीसी हैं, ईबीसी हैं या एससी हैं, एसटी हैं, वो अगर झारखंड से बाहर से भी किए हैं अगर 10-12 तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते थे। लेकिन अगर कोई छात्र जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करता है पर अगर उनके पास 10-12 झारखंड से नहीं है, भले ही वो उनके पास 1932 का खातियान हो, झारखंड के निवासी हों, झारखंड में वोट डालते हों सालों से, लेकिन अगर उन्होंने अपनी शिक्षा 10-12 बाहर से किया है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते थे। ये तो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता इसको। तो इसमें किसी पक्ष को नाराज़ होने की, खुशी होने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड के सभी छात्रों, सभी निवासियों के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो, यही उद्देश्य होना चाहिए झारखंड सरकार की। और अंततः हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा जा सकता है कि झारखंड के सभी निवासियों को, सभी छात्रों को आज न्याय प्रदान किया गया है। और आगे झारखंड सरकार को भी इस पे ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसे किसी प्रकार की नियमावली या नियोजन नीति बनाएं तो ये फिर से हाई कोर्ट में उसको फिर से रद्द किया जा सकता है। इसलिए झारखंड सरकार को भी चाहिए कि वो नियोजन नीति को सूझबूझ से ऐसे बनाए ताकि उसको चैलेंज ही न किया जा सके हाई कोर्ट में। तो वो बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सरकारें ऐसे जानबूझ के करती हैं ताकि ये जो नियुक्ति का मामला वो अटका रहे, उसमें देर किया जाए और लंबे समय तक नियुक्ति प्रदान न की जा सके, उतना पैसा बचे झारखंड सरकार का। क्योंकि ये होता है कहने के लिए, अब देखिएगा कि वो उनके द्वारा कहा जाएगा, जो रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा कहा जाएगा कि हमने तो वैकेंसी निकाली, अब हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया तो हम क्या करें, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस यही कहने के लिए ही वैकेंसी निकाली जाती है। उनको भी पता होता है कि ये मामला हाई कोर्ट में टिकेगा नहीं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट झारखंड के पास ऑप्शन है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अगर जा सकती है, लेकिन कहीं भी चले जाएं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, फैसला ये नहीं बदलने वाली है। फैसला जो छात्रों के, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसमें विसंगतियां दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है। तो आप सभी छात्रों को जो लंबे समय से संघर्षरत थे उन सभी को बधाई, और किसी पक्ष को नाराज नहीं होना है, क्योंकि अंततः ये झारखंड के मूल निवासियों के हित की बात थी और उनके हित को सुरक्षित रखा गया झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा, जबकि उसके हित को उपेक्षित किया गया था सरकार के द्वारा। तो उसको सुनिश्चित किया गया झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। ये एक अच्छा कदम है। अंततः न्यायपालिका के द्वारा सभी झारखंड वासियों को जो है न्याय प्रदान किया गया है। और आगे इस पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा उस पर हम तभी बात कर पाएंगे जब इसके जो जजमेंट कॉपी है पूरी तरह से जब आ जाएगा, तभी इस पे बात हो पाएगा। लेकिन आप देखते होंगे पिछले जो एग्जाम हो चुका है, संभवतः आप लोग सही करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, शायद नीचे में सभी नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि ये रिजल्ट जो है, इसका जो परिणाम है वो झारखंड मतलब हाईकोर्ट के निर्णय से, जजमेंट से प्रभावित होगा। शायद एक लाइन में कहीं लिख दिया गया था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग अवश्य हमें सही कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। जैसे ही जजमेंट इस संबंध में जब जजमेंट की कॉपी एग्जैक्टली आएगी तो फिर एग्जैक्टली पता चलेगा कि पिछले एग्जाम पे इसका क्या असर पड़ेगा और किस तरह से इस पर असर पड़ेगा।